हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इस पूरे विश्व में इस बात का लोहा माना जाता है कि भारत जैसा लोकतंत्र देश नहीं है। यहाँ पर सभी तरह की स्वाधीनता, आज़ादी और लिबर्टी है। कोई भी व्यक्ति देश का जो है किसी भी पार्टी में सदस्यता ले सकता है, किसी भी से चुनाव लड़ सकता है। हमारे मुरैना विधानसभा में इस समय मौजूद हैं बलवीर सिंह डंडौतिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पूर्व से ये विधायक रह चुके हैं दिमनी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम बात करेंगे बलवीर जी से। नमस्कार बलवीर जी, कैसा है? धन्यवाद। बढ़िया। अभी आपको जब चुनाव शुरुआत की जो घोषणा हो रही थी उससे पूर्व में ही आपको टिकट मिल का क्लियर हो गया था, तो कैसे आप रणनीति तैयार करेंगे? क्योंकि आपके समक्ष कहा जाए स्टैंडिंग विधायक है कांग्रेस से, और जैसा कि आपको पता है कि केंद्र के अभी मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार है, क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे कि आपको पूर्णतः सफलता मिले? हम कहते पहले यहाँ से विधायक रह चुका हूँ। मैंने जनता का काम किया था और जनता के साथ रहा हूँ, जनता की सेवा के लिए किया था। मैंने पूरी विधानसभा को चैलेंज कर दिया था कि मैंने उनसे भी कहा है कि 2 गांव में जाता हूँ, 2 आदमी पूरी विधानसभा में ये कहते हैं कि बलवीर डंडौतिया ने 5 का सिक्का या किसी के काम की मना करी हुई। जो मेरे आया था उसका मुझ पर जितना काम बना उतना मैंने उनका काम कराया। अधिकारियों से मिला के लड़के झगड़ के उनका काम कराया। तभी जनता मुझे नहीं होता और मेरे को इनका फेवर नहीं होता। ये केंद्र मंत्री को उतारते हैं यहाँ पे, तो केंद्र मंत्री है और वो 10 साल तक मंत्री रहा है। जनता का आज तक उसने जनता के लिए एक कोई काम करा हो। अगर वो केंद्र मंत्री दे तो आप शिक्षा के वहाँ करा देते तो उनको तो कोई भूलता नहीं। 10 साल तक किसी से मिले हैं का खाद की व्यवस्था है, किसान के लिए का खाद, तो खाद की व्यवस्था है। तो खाद उन्होंने कैसा कर दिया कि 2 कट्टा एक किसानों चले 25 कट्टा। सवेरे आते हैं, पसीना आते नहाए के और लट टका के पुलिस के लौट जाती है। तो मैं जनता की, अगर जनता ने बनाया, जनता होती है भगवान, वही पटकती है वही बनाती है। चाहे केंद्र मंत्री बने रहे, चाहे विधायक बनो रहे, चाहे कोई बलवान बनो रहे, चाहे कितनों ताकतवर बनो रहे, सरकार बनी रहे, पर जिता चाहे कलेक्टर बने चाहे एसपी बने रहे, सरकार जनता जिताती है, जनता ही हराती है। आप अभी जब से आपको टिकट मिला है तब से आप ज़मीनी स्तर पर लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपने स्वयं के प्रयास से आप उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे ही मैं अगर विधायक बनता हूं तो आपके ग्रामीण में जो खाद संबंधी समस्या हैं और आपकी अन्य समस्याएं, सड़कों की समस्याएं और अन्य समस्याएं, उनको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, जल्दी जल्दी उनको सुलझाऊंगा। ये बात आपने पूर्व में भी आप विधायक रह चुके हैं, तो इससे 5 वर्ष पूर्व में ये बीच का गैप हो चुका आपका, उससे 5 वर्ष पूर्व में आपने विधायक रहते हुए कितने काम कराए आपने? मैंने 16 रोड जो आज तक मंत्री नहीं करा पाई होंगी, तो 16 तो रोड काम कराई में मंजूर। और मैंने जनता के लिए, जैसे अब मेरे यहाँ से खेचू मैंने पूरा फंड था तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने पूरा फंड अपना जनता के लिए पानी के लिए दिया सरपंचों से मिलके। और मैंने रोडों के लिए जो मिट्टी की और गिट्टी की रोड ही, तो वैसे तो मैंने 26 रोड कराई हैं। एक मैंने रोड है माँ खंदा सवारी, वो मैंने प्रधानमंत्री से मंजूर कराई। एक काजी बसई थी जो 50 साल तक उन्हें नहीं कराई पाई, वो मैंने रोड कराई। मैंने ऐसे जुड़ के मैंने 25-26 रोड कराई। और ते काम को आओ ताकि भैया मैंने पूरा काम कराओ। अब वो जनता के में हो कि जनता का अगर मैं विधायक बनो, एक तो मवेशी के क्यों आदमी को खेत उजट जाते हैं, आदमी घर रात सोए ना रहो, बिन के पीछे फिर रहो, तो बिन की व्यवस्था कराऊंगा। सरकार से कहूँ की सरकार बने या मैं ही बनाई तो बढ़िया, मंत्री बनेगा तो और अच्छा है, कराई देंगे। औरों की बनेगी तो तब विधानसभा चलने देंगे। तब सबसे बड़ा वो है पशुओं का, अपनी बात रखेंगे विधानसभा? हाँ, विधानसभा बात रखूँगा और काम करवाऊँगा। या तो उनको गौशाला में करवाऊँगा जो आवारा पशु है, या सरकार से कहूँगा कि इनका निकालो। मैंने विधानसभा भी पहले लगाई थी कि किसी को जैसे मिल रहे हैं काम कहते कोई काम किसान के लिए फ़ायदा मिल रही है, बा किसान है। जैसे इन्हें गेहूँ चावल जिनसे देश खोखला कर दो, अगर ये गैयन के लिए करते
और जो गैया के बच्चा बच्चा है जो पूरे मुरैना में कहूँ साण पटके थे तो मनुष्य कहूँ बेन के बिन के खूनन थे नायरे तारन थे तो जाके मैं पूरी व्यवस्था करेंगे किसान के फेवर में रहेंगे। अगर पूरी मैं ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता मुझे चाह रही है, जनता चाहेगी, जनता भगवान होती है, वहाँ का फैसला होगा तय करेंगे। आपकी जो कार्य करने की शैली है और बेबाक छवि है, आपका जो जैसे कि इससे पूर्व में आप विधायक रहे थे, तो ये सूचना हमको मिली थी, ये समाचार के माध्यम से हमको जानकारी में आया कि एक कार्यक्रम में थे तो कोई प्रोफेसर थे, वहाँ पर आपने उनको अपशब्द कहे थे। उसके बाद में उस मीडिया में काफ़ी चला था। तो आप शिक्षक, आपके भी शिक्षक होते हैं, हमारे भी शिक्षक हैं, शिक्षक हमेशा परम पूज्य होते हैं। ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने उनको इतना मतलब आपको इतना आपका थोड़ा सा गुस्सा आपको आ गया? देखो मुझे को जो नहीं पता, शिक्षक है, मैं इन्हें बुलाया, मेरे को चिट्ठी दी, इन्होंने मुझे को बैठारे रहे और बीजेपी के बिनते काम करावते रहे। मैंने बाबा साहब को बुनी लगाओ हमें और सब को लगाओ, बाबा साहब को चित्र नहीं लगाओ। और इन्हें नहीं तो मैंने बूझी मैंने ये कही थी, मुझको जो नहीं शिक्षक है, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। शिक्षक तो मैंने शिक्षक पढ़ा है, मैंने लॉ करी है, मैं उस शिक्षक को सम्मान करता हूँ, मुझे ज़्यादा सम्मान को करना सकता हूँ और मैंने सम्मान करो। पर वो तो मैंने जो जानी कि जे कोई नेतागिरी का वो है रहे, नेतागिरी वाली बात है, इसलिए आपको गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया। मेरी भैया मुझे कहा तो बुलाओ, मैं यहाँ को विधायक हूँ, मैं यहाँ को रविवार हूँ, अब मुँह पे मालूम ना डरवाए रहे तो फिर मेरा क्या काम? तो मेरा क्यों बुलाओ? मैंने जो कही थी मुझे क्यों बुलाया था, ताते मैंने मुझे कोई मालूम नहीं थी, फिर वो शिक्षक थे, फिर मैं शिक्षकों का आदर करता हूँ। मैं 2 साल तो लग के 5 साल प्रेसिडेंट रहो, नंबर 2 हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ो, मैं लालौत पढ़ो हाई सेकेंडरी स्कूल में, लॉ करी है मैंने, BA करी है। तो मैं तो मेरे को सम्मान करता हूँ, बेई मोए मुकते मैंने शिक्षा दी है। पर जो गलती नहीं थी, मैंने ये समझा था कि जो बीजेपी वाले लोग हैं, हाँ, कोई नेता समझाता, इसलिए मैंने कही, उनसे मैंने माफ़ी मांगी ली। आपका जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जातिगत समीकरण का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे कि तोमर बावले वोट भी है वहाँ पर, दलित कम्युनिटी का भी है और ब्राह्मण भी है, सभी तरह के लोग हैं। और इस समय वर्तमान में तीनों लोग जो प्रमुख कैंडिडेट कहा जाए, प्रमुखता में तो आप भी हैं, जैसे वहाँ पर सुरेंद्र सिंह तोमर भी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी, वो भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो स्टैंडिंग विधायक हैं वो रविंद्र सिंह बड़ौसा वाले, वो भी हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं। इनके जो समीकरण हैं, अभी नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ पर प्रचार करने तक नहीं गए हैं। क्या आपको इस बात की कोई आशंका है कि कुछ राजनीतिक समीकरण बना करके वो कुछ वहाँ उथल पुथल हो सकती है ताकि वो जीत सकें बीजेपी वाले? नहीं, वो तो जनता करते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और हाँ, जातवाद चल तो है, पर मैं कहा जाए जातवाद नहीं चलेगा। मैंने चाहे कोई जाति को आओ समझने को काम करा हुआ है। मैंने जो नहीं देखी है कि ये ठाकुर है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये गुजर है, कि कुसुमा है, कि बघेल है। मैंने भैया ते आओ ताको मैंने काम करा हुआ है। कहूँ के बीच में परोना ना कोई FIR झूठी कराई और न मैं जी आदत है कि मैं कहूँ झूठी, मैंने राजीनामा जरूर कराए। मैंने तोमर ने कही 25 ऐसे राजीनामा कराए हैं, 20-20 साल से राजीनामा नहीं है। तेने के घर जा के हाथ जोड़ जोड़ के मैंने राजीनामा कराया, मैंने भले काम करे हैं। अब फिर जनता चाह की जनता के ऊपर फैसला है। और मैं कहा जाए जातवाद नहीं चलेगा, मुझे सातों जात वोट देगी। और जो चाहे कितने उठाड़े जाए मोते वो कर ना सकता। मैंने प्रशासन से कह दी है, प्रशासन से कह रहा हूँ, और कोई बात करेगो ताकि मैं शिकायत करके मैं हटवावेगो। और तहाँ तक होगी तहाँ एक में बोलेंगे, मैं रोक नहीं पावेंगे, न मैं भी नहीं रोकेंगे, न बे में ही रोकेंगे, तो मैं भी नहीं रोकेंगे। कुल मिलाकर ये है कि आपकी सीधे टक्कर है और आपकी खुद की भी जो छवि है वो लोगों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, कि आपकी दबंग छवि है कि बलबीर सिंह ढंडोतिया अपने आप में दबंग हैं, वहाँ पर उनके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। तो क्या ये सही मतलब मैसेज है जनता के लिए कि हाँ भाई हम बलबीर सिंह ढंडोतिया को वोट देंगे तो यहाँ पर बीजेपी का कोई व्यक्ति या कोई अन्य कांग्रेस का व्यक्ति दखलंदाजी नहीं करेगा, ये छवि का मैसेज गया है? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये कि जनता पे में फैसला है, अगर वो करेंगे, जनता में मेरा फैसला है, जनता फैसला करेगी, वो करेगी। मेरे अगर कार्यकर्ता को और मेरे वोटर को अगर कोई रोकेगा वो करेगा, मैं भी रोकूंगा। मैं भी इनसे पीछे हटने वाला नहीं हूँ और न मेरी वो दमंगता है, मेरा तो व्यवहार है उनसे, और दमंगता जी है मेरी कि मैं गलत नहीं होने दूंगा। हाँ, सच्चाई पर रहता हूँ और बिल्कुल वो नहीं होने दूंगा। आयोग सबका होता है,
मैं आयोग के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ, अपनी पूरी शिकायत कर रहा हूँ, पहले से तैयारी कर रहे हैं। पहले तैयारी कर रहा हूँ, भैया रोकेगो तब तैसी देखी जाएगी। तो हमारा लास्ट प्रश्न आपसे है कि जैसे ही आपकी अभी आपका जो अनुमान लगाया जा रहा है, आपकी जो जब आपकी जो सभा हुई थी उसमें काफ़ी भीड़ हुई थी, उसे देख करके क्षेत्र में जो अन्य नेता हैं उनके अंदर खौफ है। आप यदि जीतते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी क्षेत्र में? सबसे पहले मेरी रहेगी कि स्कूल कॉलेज, और मैंने संकल्प लिया है कि मैंने पहले अपने खड़े आर में जिनका इसका पैसा मैं तब विधायक था तो कैलाश पहुंचा दिया था, वो लेके मैंने वहीं हॉस्पिटल बनवाया है। और मैं जनता ने चुना तो 2-3 जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाऊँगा और गांव की जनता के लिए सुविधा के लिए, और स्कूल बच्चियों के लिए, सबसे पहले बच्चियों के लिए स्कूल खुलवाऊँगा ताकि बच्चियां पढ़ें। और बच्ची आजकल सबसे ऊपर चल रही है, मैं बच्चियों की मुख्यमंत्री ध्यान देकर, और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल या मिडिल स्कूल या कॉलेज बच्चियों के लिए खुलवाऊँगा, सिर्फ बच्चों के लिए खुलवाऊँगा। मेरा सबसे बड़ा पहला यही कदम है। इनका सबसे प्राथमिक कार्य रहेगा बच्चियों के लिए स्कूल और गांव के लिए हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इनका जोर है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बलबीर सिंह ननौती। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।